हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे नए एपिसोड वन ऑन वन विद टॉपर्स। जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि हम हर वीक एक ऐसी पर्सनालिटी को अपने यूट्यूब चैनल पे बुलाएंगे जिन्होंने कोई भी एग्जाम किया है, क्रैक किया है। उसी क्रम में आज जो हमारे टॉपर्स हैं वो हैं दीक्षा वर्मा, जिन्होंने जेआरएफ क्वालिफाई किया है विथ 99.4 परसेंटाइल के साथ। तो दीक्षा जी, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। Thank you so much, sir, for this opportunity, and I wish you all the very best for your new initiative. थैंक यू दीक्षा जी। दीक्षा, आप शॉर्ट में हमारे ऑडियंस को बताइए कि आप कहाँ से बिलोंग करती हैं और आपने जो है अपनी जो एजुकेशनल बैकग्राउंड आपका क्या रहा है, आपने कैसे पढ़ाई की। Hello, everyone. I am Diksha Verma. I belong to Jaunpur. I did my graduation in BSc Mathematics, and then I did my post graduation from University of Allahabad in MSc Geography. And while pursuing my MSc, I qualified for GRF. जी, बहुत अच्छा। दीक्षा, हमें ये बताइए कि आपने जो है पहले अटेम्प्ट में जेआरएफ क्वालिफाई किया है, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। तो पहले अटेम्प्ट में जेआरएफ क्वालिफाई करना कितना जो है मुश्किल काम होता है। तो आपने जेआरएफ के लिए जो है जो दोनों पेपर्स होते हैं उसके लिए सोर्स आपके क्या रहे, यानी मटेरियल सोर्स क्या रहे, कौन कौन सी बुक्स पढ़ी हैं, आप शॉर्ट में हमारे ऑडियंस को बताइए। तो सबसे पहले तो मैंने यूजीसी नेट का सिलेबस देखा और उसमें ज्योग्राफी के पहले 3-4 यूनिट्स जैसे कि फिजिकल ज्योग्राफी है। और फिजिकल ज्योग्राफी के लिए मैंने बेसिकली सबिंदर सर को फॉलो किया और उसमें क्लाइमेटोलॉजी, ओशियानोग्राफी, इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी और जियोमॉर्फोलॉजी के लिए सबिंदर सिंह सर की बुक को ही फॉलो किया। और ज्योग्राफिकल थॉट के लिए मैंने माजिद हुसैन सर की बुक को फॉलो किया। ह्यूमन ज्योग्राफी की बुक माजिद हुसैन सर की बुक को फॉलो किया, जिसमें कि लास्ट की 3-4 यूनिट्स हैं, वो सारा कंपाइलेशन आपको उधर ही मिल जाता है। तो मैंने एक ही बुक से 3-4 यूनिट्स के टॉपिक कवर किए। और ज्योग्राफिकल टेक्निक्स के लिए मैंने जेपी शर्मा सर की बुक को फॉलो किया। हालांकि मैं साइंस बैकग्राउंड से हूँ तो मुझे उतनी प्रॉब्लम्स आई नहीं, और कुछ टॉपिक्स जो मुझे लगते थे कि मुझे और डिटेल में जानने की ज़रूरत है, वो मैंने ऑनलाइन सर्च करके शॉर्ट नोट्स बना लिए उस पर। बहुत अच्छा। जैसा कि आपने बताया कि आपने जो है फिजिकल ज्योग्राफी के लिए जो जितने भी इसमें टॉपिक्स दिए हुए हैं, जितने भी यूनिट्स हैं, उसके लिए सलीम सर सिंह सर को फॉलो किया। तो आप लोग भी जो है प्रोफेसर सलीम सिंह सर की बुक फॉलो कर सकते हैं, बहुत ही अच्छी बुक है। और साथ ही साथ जो भी बुक इन्होंने बताया बहुत ही जो है अच्छी अच्छी बुक्स थी इन्होंने जिससे पढ़ाई की। तो आपका अगर बुक्स अच्छा रहेगा, आप मटेरियल अच्छा पढ़ोगे तो आप इस एग्ज़ाम को आसानी से क्रैक कर सकते हैं। दीक्षा जी, ये बताइए कि जो सेकंड जो फर्स्ट पेपर है, फर्स्ट पेपर कॉमन पेपर होता है, उसमें बच्चों को काफ़ी बहुत प्रॉब्लम आती है, आप कितने अच्छे मार्क्स रहे हैं, तो फर्स्ट पेपर के लिए आपने जो है कौन-सी बुक्स को प्रेफ़र किया? जैसा कि लगभग सभी लोग फर्स्ट पेपर के लिए केवीएस मदान की बुक को फॉलो करते हैं, तो मैंने भी वही बुक फॉलो की थी। और साथ ही मैंने यूट्यूब से अनअकैडमी एजुकेटर है कुमार भारत सर और तलवीर सर, उनकी वीडियोस की हेल्प ली। यही तीनों सोर्सेज से मैंने फर्स्ट पेपर को कवर किया। बहुत अच्छा। जैसा कि उन्होंने बताया कि जो है फर्स्ट पेपर के लिए केवीएस मदान सर को प्रेफ़र किया। तो केवीएस मदान एक वास्तव में बहुत अच्छी बुक है। मैंने भी जो है अपनी तैयारी के दौरान उसको प्रेफ़र किया था। दीक्षा में आप ये बताइए कि आपने जो है पहले अटेम्प्ट में जेआरएफ के लिए क्वालीफ़ाई किया, तो कहीं न कहीं आपकी जो स्ट्रैटेजी रही होगी, काफ़ी अच्छी आपने स्ट्रैटेजी बनाई होगी स्टडी के लिए। तो कौन-सी स्ट्रैटेजी को आपने फ़ॉलो कर कर फर्स्ट अटेम्प्ट में जेआरएफ क्वालीफ़ाई किया? थोड़ा हमारे ऑडियंस से अपनी स्ट्रैटेजी को शेयर कीजिए। जैसा कि मैंने बताया कि मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन के दौरान ही अपना अटेम्प्ट दिया, तो उस टाइम मैंने सिलेबस स्टार्ट कर दिया था, अपना फिजिकल ज्योग्राफी से स्टार्ट किया था। 4 से 6 महीने की मैंने प्रिपरेशन की थी। मैंने हर टॉपिक्स को जो भी सिलेबस में मेंशन है उसके शॉर्ट नोट्स तैयार किए, काफ़ी निमोनिक्स तैयार किए। और ज्योग्राफी ऑफ इंडिया काफ़ी लोगों को टफ लगता है क्योंकि वो फैक्चुअल है, तो उसके लिए मैंने मैप से ही ज़्यादातर पढ़ाई की। तो बहुत सारे मैंने मैप्स बना लिए, जैसे मिनरल्स के अक्सर पूछ लेते हैं, सिटीज़ कौन से बिल्कुल। मिनरल्स कहाँ पाए जाते हैं। और रिवर्स ट्रिब्यूटरीज आजकल बहुत सी छोटी छोटी ट्रिब्यूटरीज पूछ लेते हैं, तो वो सब चीज़ों के मैंने मैप्स बनाए हुए थे, जो बहुत ही हेल्पफुल साबित हुए मेरे लिए। बढ़िया। जैसे कि उन्होंने अपने स्ट्रेटजी के बारे में बताया कि उन्होंने कुछ निमोनिक्स बनाए थे और कुछ छोटे-छोटे चार्ट पेपर जो है इन्होंने फॉलो किए, लगा के मैप फॉलो किए। तो आप भी जो है स्ट्रेटजी को क्या कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। इससे हमें ये बताइए कि जो एग्ज़ाम्स है, एग्ज़ाम्स देखा जाता है तो एग्ज़ाम काफ़ी टफ माना जाता है बच्चों के लिए, काफ़ी मुश्किल मुश्किल वाला एग्ज़ाम है। तो एग्ज़ाम्स के दौरान, एग्ज़ाम्स के पहले यानी तैयारी के दौरान, दोनों के दौरान काफ़ी बैरियर्स आते हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं बच्चों को।
तो जो भी आपको प्रॉब्लम लगी हो, तो आपने प्रॉब्लम्स को कैसे हैंडल किया? थोड़ा इसके बारे में बताइए। जैसा कि सभी जानते हैं ज्योग्राफी का सिलेबस बहुत ही वास्ट है, तो 4 से 6 महीने की तैयारी चाहिए होती है कम से कम सारे सिलेबस को ख़त्म करने के लिए। तो कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी बहुत ज़रूरी है। बीच-बीच में ऐसा लगता है कि हम डिमोटिवेट हो रहे हैं और काफ़ी ऐसे डाउन साइड आते हैं, बट उसे ओवरकम करना चाहिए और मोटिवेटेड रहना चाहिए। इंटरनल मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है और एग्ज़ाम्स के दौरान जो है आपको कौन-सी बैरियर्स फेस की? कुछ बच्चे बताते हैं कि सर एग्ज़ाम्स के दौरान हमने पूरा जो है क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाया, हमारा छूट गया। तो आपने इसको कैसे हैंडल किया? आज एग्ज़ाम के पैटर्न काफ़ी चेंज हो गए हैं, जैसे कि जो आज पेपर आ रहे हैं काफ़ी लेंदी आ रहे हैं, तो उसे हैंडल करने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट देने की ज़रूरत है, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट पे फोकस करना बहुत ज़रूरी है। इतने लेंदी पेपर की वजह से लोगों के क्वेश्चंस छूट जाते हैं। हालांकि देखा जाता है बहुत लोग लास्ट के 10-20 क्वेश्चंस ज्योग्राफी में ही छोड़ देते हैं, पेपर वन में काफ़ी टाइम इन्वेस्ट कर देते हैं, तो वो टाइम मैनेजमेंट मैनेज करने के लिए उसे आपको ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट देना चाहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए और इन्वायरमेंट मतलब बिल्कुल इन्वायरमेंट बना करके टाइम सेट करके आपको मतलब एग्ज़ाम का माहौल बना करके एग्ज़ाम देना चाहिए, ताकि फिर उस टाइम आपको प्रेशर उतना ना क्रिएट हो, आप मेंटली प्रिपेयर रहें पहले से ही। बहुत सही आपने बताया कि जो है एग्ज़ाम्स के दौरान जो बच्चों के क्वेश्चन छूट जा रहे हैं, उससे अगर उनको बचना है तो क्या करना पड़ेगा कि पहले से ही उनको ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। क्योंकि जितना ही आप प्रैक्टिस करेंगे एग्ज़ाम के लिए उतना ही खुद को क्या करेंगे जो है रेडी करेंगे। क्योंकि जो एग्ज़ाम्स हो रहे हैं तो उसमें जो क्वेश्चन आ रहे हैं काफ़ी लेंदी भी आ रहे हैं, बड़े भी आ रहे हैं और हिंदी इंग्लिश दोनों क्या है मिक्स करके आ रहे हैं। तो क्वेश्चन में जो है स्क्रॉलिंग बार-बार करनी पड़ती है, तो इससे बचने के लिए आप क्या कर सकते हैं, बार-बार प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्रैक्टिस ही आपको क्या है इस एग्ज़ाम में सफलता दिला सकता है। शिक्षा में ये बताइए कि अगर कोई नया बच्चा, नया स्टूडेंट जो है इसको या अभी जिन्होंने एक भी अटेम्प्ट नहीं दिया है या दिया है वो बार-बार असफल हो जा रहे हैं, तो वो लोग इसकी शुरुआत कैसे कर सकते हैं ताकि जो है वो भी आपकी तरह जो है एग्ज़ाम्स को क्वालीफ़ाई कर सकें? थोड़ा इसके बारे में बताइए। सर, सबसे पहले तो हमें सिलेबस देखना चाहिए इस एग्ज़ाम का, क्योंकि सिलेबस ही आपको एक डायरेक्शन प्रोवाइड करता है और एक लिमिट सेट करता है कि आपको कितने दायरे में रहकर चीज़ें पढ़नी है। और प्लस फिर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने की बहुत ही ज़रूरत है, क्योंकि कितने डेप्थ में क्वेश्चंस आ रहे हैं ये आपको उससे आइडिया लगेगा। और उसके बाद फिर आप जैसा कि मैंने बताया फिजिकल ज्योग्राफी के लिए सविंद्र सिंह सर की बुक को फॉलो करें और ह्यूमन ज्योग्राफी के लिए माजिद हुसैन सर की बुक को फॉलो करें और शॉर्ट नोट्स बनाएं। प्लस रिवीजन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इतना वास्ट सिलेबस है, आपको बार-बार रिवीजन की ज़रूरत है। और इंडियन ज्योग्राफी जैसा फैक्चुअल वहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, तो वहाँ के लिए आप मैप बना सकते हैं और उसे बार-बार आप देखते रहें, तो उससे आपको वो चीज़ें अभ्यस्त हो जाती हैं। बिल्कुल, जैसा कि सही ने बताया कि आपको क्या करना चाहिए, जो नए बच्चे हैं उनको सबसे पहले सिलेबस देखना चाहिए, क्योंकि सिलेबस ही आपको एक दिशा प्रदान करता है कि जो है आपको किस दिशा में अपनी पढ़ाई करनी है। साथ ही साथ जो इन्होंने बुक्स बताई जो और इन्होंने बताया कि रिवीजन पे काफ़ी क्या करना चाहिए, फ़ोकस करना चाहिए और जहाँ से फैक्चुअल क्वेश्चन आ रहे हैं, उसके लिए आप निमोनिक्स बना सकते हैं या उसके लिए जो है आप लिख कर अपने रूम पे उसको पेस्ट करके बार-बार उसको देखिए। क्योंकि जहाँ से भी फैक्चुअल क्वेश्चन आ रहे हैं, उसको बार-बार देखने से ही क्या होगा, तैयार होगा। शिक्षा आप फ्यूचर में क्या करना चाहती हैं? कुछ बताएँगे कि आपका जो है फ्यूचर क्या है? आप क्या बनना चाहती हैं? सर, अभी मैं असिस्टेंट प्रोफ़ेसर यूपी असिस्टेंट प्रोफ़ेसर की एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रही हूँ और मैं एकेडमिक लाइन में ही आगे बढ़ना चाहती हूँ और फ्यूचर में मैं प्रोफ़ेसर बनना चाहती हूँ और लोगों को गाइड करना चाहती हूँ आगे। बहुत बहुत शुभकामनाएँ आपको कि आप जो है जल्दी से जल्दी असिस्टेंट प्रोफ़ेसर बनें। आपकी जो है ये विश बहुत ही जल्दी पूरी हो और बहुत-बहुत धन्यवाद आप हमारे यूट्यूब चैनल पे आए और हमारे ऑडियंस को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी अपने साथ शेयर की इसके लिए आपको बहुत-बहुत थैंक यू सर।